मनुष्य में पाप किन कारणों से जन्म लेता है और मनुष्य कैसे पाप के चंगुल में फंस जाता है। पाप को उत्पन्न करने में लोभ की क्या भूमिका होती है और लोभ मनुष्य को कितना नीचे गिरा देता है, यह आज के सत्संग में हम लोग जानेंगे। प्यारे सज्जनों, एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी की, पत्नी घर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बहुत बड़े विद्वान हो, आप ये बताइए कि पाप का मूल अर्थात पाप का बाप कौन है। पंडित जी अपनी पोथी पत्रे पलटते रहे, पर पत्नी के उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या अध्ययन की, पर आज पत्नी के सामने हमें लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्या अध्ययन के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम करने के लिए रुके। वो घर एक वैश्य का था। वैश्य ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज। पंडित जी ने वैश्य को बताया कि मेरी स्त्री ने मुझसे पूछा है कि पाप का बाप कौन होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ। वैश्य ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हो, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको यहीं दे सकती हूँ। पंडित जी ये सुनकर के प्रसन्न हो गए कि अगर यही काम बन गया तो फिर काशी जाने की जरूरत ही क्या है। पत्नी के प्रश्न का उत्तर अगर इस वैश्य के पास है तो उन्हें फिर दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैश्य ने पंडित जी को 100 रुपये भेंट में देते हुए कहा, महाराज कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपये का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, आपके यहाँ मैं कल भोजन कर लूंगा। ये कह करके वैश्य को अमावस्या के दिन आने की बात कह करके पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वैश्य ने रसोई बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे। तो वैश्य ने कहा, महाराज कच्ची रसोई हर एक के हाथ की तो बनी खाते नहीं, और मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप खा लेना। ऐसा कह करके वैश्य ने 100 रुपये का एक नोट पंडित जी की ओर बढ़ाया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की ही खा लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य ने पक्की रसोई बना करके पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वैश्य ने 100 का नोट और पंडित जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज जब आप मेरे हाथ की बनी हुई रसोई खा ही रहे तो मैं आप अपने हाथ से आपको ग्रास खिला दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि हाथ तो वही हैं जिन्होंने रसोई बनाई। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का करारा नोट नाच रहा था। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, आपके हाथ तो वही हैं जिन्होंने भोजन तैयार किया है। पंडित जी वैश्य के हाथ से भोजन का ग्रास लेने को तैयार हो गए। पंडित जी ने वैश्य के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, वैश्य ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पे जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न तक खाया। मैं आपका धर्म नष्ट नहीं करना चाहती, अभी तक आपको इतना भी ज्ञान नहीं हुआ। ये सब नाटक तो मैंने आपके उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 रुपये का नोट देती गई, आप लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार होते गए। प्यारे सज्जनों, इससे यही सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ अर्थात तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक से अधिक धन संग्रह करने के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसीलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पावे बौराय। प्यारे सज्जनों, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है।
और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अर्थात धन, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती। कामना या तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, बल्कि हम ही बूढ़े हो जाते। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान से प्रेम करो, सद्गुरु से प्रेम करो, पाप से बचने का रास्ता अपनाओ। पाप से बचने के लिए भगवान ने बताया है कि जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना न करो, और जो प्राप्त है उसकी ममता न करो। और मैं ऐसा हूँ यानी अहंकार, इन बातों का त्याग करके मनुष्य पाप से दूर रह करके सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। प्यारे सज्जनों, लोभ पाप का बाप है और तृष्णा पाप की माँ है। इसलिए इन दोनों से ही हमें बचने की जरूरत है। बुरा काम करने से आत्मा पतन की ओर चली जाती है। पाप करने वाले व्यक्ति को त्रियंच गति यानी कि जलचर, थलचर और नभचर में जाना पड़ता है। किसी भी जीव की हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब पाप कर्म कहलाते हैं। लोभ के चक्कर में आकर के अनेक राजा महाराजा अपकीर्ति फैला करके चले गए और इसमें पढ़ करके उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। बड़े बड़े पंडित भी इसमें फंस करके छूते नहीं बचे। लोक निंदा हुई और मर करके घोर नरक में गए। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें लोभ के कारण कितने ही लोग नरक में चले गए और कितने ही नीच योनियों के शिकार हुए। अनेक लोगों ने तो अपना ईमान खो करके जगत में अपयश फैलाया। आज भी देखा जा रहा है कि लोभ में वशीभूत होकर के आदमी क्या क्या अनर्थ नहीं कर रहा। जिसका धन कमाने का लोभ जग गया, वो लखपति होते हुए भी रात्र में चैन से सो नहीं पाता। वो तो इसी चिंता में रहता है कि किस प्रकार से और अधिक धन आए। वो न्याय से चाहे अन्याय से धन कमाने के पीछे ही लगा रहता है। ये धन का लोभ ऐसा है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी जनों को भी अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें पथभ्रष्ट करके पतन के मार्ग पर ले जाता है।